अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अल कलम एकेडमी। दोस्तों मैं मिर्ज़ा आज़ाद आज इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, लॉगरिथम। ये टॉपिक 11th-12th साइंस वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे 12th में पहुँच जाते हैं, उनको लॉग के बारे में नहीं मालूम होता है क्योंकि 12th में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और हम लोगों को लॉग टेबल मिलता है जिसमें से बड़ा कैलकुलेशन केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के कैलकुलेशन लॉग के थ्रू सॉल्व करने होते हैं। तो बहुत से बच्चों को पता नहीं होता कि लॉग होता क्या है। तो दोस्तों ये लॉग की वीडियो की मैं सीरीज बना रहा हूँ, ये पहला पार्ट है। इसके अंदर सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लॉग होता क्या है और कितने टाइप का होता है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं फंडामेंटल, ये सब इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो आप स्टार्ट टू एंड पूरा देखें, स्किप ना करें। The knowledge of power was systematized in 1614 by a Scottish mathematician and astronomer John Napier. नॉलेज ऑफ पावर के बारे में 1614 में एक मैथमेटिशियन है, स्कॉटिश मैथमेटिशियन, पिक्चर देख रहे हैं जॉन नेपियर की। ये एक एस्ट्रोनॉमर थे और एक मैथमेटिशियन भी थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमर क्या होता है, जो स्पेस पर रिसर्च करता है, उसको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जॉन नेपियर साहब ने क्या किया, ही प्रिपेयर्ड अ टेबल कॉल्ड लॉगरिथमिक टेबल। इन्होंने एक टेबल को फॉर्म किया जिसे हम कहते हैं लॉगरिथमिक टेबल। तो दोस्तों वो टेबल के थ्रू हम बहुत से बड़े बड़े कैलकुलेशन इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं जिनका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पेपर होता है या मैथ्स का पेपर होता है, तो उनको एग्जाम हॉल में लॉग टेबल दिया जाता है। तो जो लॉग टेबल है वो इन्होंने ही बनाया था, जॉन नेपियर साहब ने। इसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लॉग टेबल का यूज कैसे करेंगे, ये सब देखेंगे। अभी इस वीडियो में सिर्फ हम बेसिक नॉलेज देखते हैं कि लॉग होता क्या है। ठीक है, ही प्रिपेयर्ड अ टेबल कॉल्ड लॉगरिथमिक टेबल टू हेल्प टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन एस्ट्रोनॉमी। इन्होंने एक टेबल फॉर्म किया था जिसका नाम है लॉगरिथमिक टेबल, जिसके थ्रू हमें बहुत सारी हेल्प मिली। हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया। तो दोस्तों बहुत से स्टूडेंट डरते हैं मैथ्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के कैलकुलेशन से डरते हैं। इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन बस यूं चुटकियों में सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग लॉग। यानी लॉग क्या काम करता है, कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो मैथ्स का वो चुटकियों में सॉल्व करता है। कितना भी बड़ा पावर हो मैथ्स का, मैथ्स के इक्वेशन का कितना ही बड़ा पावर हो, लॉग उसको क्या करता है, इजी वे में कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को इजी वे में सॉल्व करता है बाय यूजिंग लॉगरिथमिक टेबल। लेकिन ये हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे दोस्तों। इस वीडियो में हम फंडामेंटल फॉर्मूले देखने वाले हैं कि लॉग का फंडामेंटल फॉर्मूला होता क्या है, लॉग का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे दोस्तों। इसके बाद वाले वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है। आइए देखते हैं दोस्तों कि लॉगरिथम का वर्ड मीनिंग क्या होता है। द वर्ड लॉगरिथम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ये जो लॉगरिथम है 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, 2 यूनानी लफ्जों से बना हुआ है, जैसे लोगोस, अरिथमोस। लोगोस मतलब विच मीन्स रेशो, रेशो अनुपात, निस्बत, रेशो, उसको हम लोग बोलते हैं लोगोस। और सेकेंड वर्ड है अरिथमोस विच मीन्स अ नंबर। अरिथमोस नंबर, काउंटिंग करना, गिनना, नंबर। तो कुल मिला के लॉगरिथम का वर्डली मीनिंग हो गया कि रेशो वाले नंबर्स, अनुपात वाले नंबर्स। अकॉर्डिंग टू मीनिंग हम लोग लॉग में क्या करते हैं कि जो रेशोज होते हैं, बड़े से बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, इसको हम कंप्रोमाइज करते हैं, इसको हम कस्टमाइज करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं और इजी करके बाय यूजिंग लॉग सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉग। ठीक है, आइए देखते हैं कितने टाइप्स के लॉग होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। पहला है नेचुरल लॉगरिथम, सेकेंड वन कॉमन लॉगरिथम। स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं logarithms to the base 10 are called common logarithms like log x base 10। देख रहे हैं आप, जहां पे x is greater than 1। सेकेंड एग्जाम्पल log 5 base to 10। थर्ड एग्जाम्पल log a base 10।
फोर्थ एग्जांपल लॉग बी एक कॉमन लॉग, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉमन लॉग, नॉन नेचुरल लॉग, जिसे हम नेपियर्स लॉगरिथम कहते हैं। लॉगरिथम्स टू द बेस ई वेयर ई इज एन इरेशनल नंबर, ई की एक वैल्यू है, जैसे पाई की वैल्यू है 3.14, वैसे ई की वैल्यू होती है ई इज इक्वल टू 2.7182 समथिंग अप्रोक्सीमेट, आर कॉल्ड नेचुरल लॉग। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसा लॉग जिसका बेस ई हो उसे हम नेचुरल लॉग कहेंगे, ऐसा लॉग जिसका बेस 10 हो उसे हम कॉमन लॉग कहेंगे दोस्तों। ठीक है, नेचुरल लॉग को लिखते हैं लॉग एक्स बेस टू ई, तो उसको हम लोग कॉमन लॉग एक्स भी लिख सकते हैं। हम नॉर्मल नेचुरल लॉग को लॉग एक्स भी लिख सकते हैं, नो नीड टू राइट बेस ई। आपके जितने भी कैलकुलेशंस है, आपके सिलेबस में जितना भी लॉग होगा जिसका बेस नहीं दिया रहेगा वो हमेशा नेचुरल लॉग होगा, जिसे हम बेस ई कहेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग फाई बेस ई, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं लॉग फाई, बेस डिस्प्ले नहीं करना चलेगा। लॉग 10 बेस ई, इसे हम कैसा लिख सकते हैं लॉग 10। लॉग y बेस e, इसे हम कैसा लिख सकते हैं लॉग y। तो नेचुरल लॉग को नेचुरल लॉग का बेस लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ऐसा होता है कि बेस उसका हमेशा e होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर्स वगैरह देखेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, अब आप बहुत सारे कैलकुलेटर्स देखेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, उसके अंदर ln दिखाई देगा, तो ln जो होगा वो स्टूडेंट्स नेचुरल लॉग होगा, और उसके अंदर LOG लॉग दिखाई देगा तो कॉमन लॉग होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब हम देखेंगे कि रिप्रेजेंट कैसा करते हैं लॉग को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहां पर देखने वाले हैं कि लॉगरिथम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि अगर मैं लिखूं फाई स्क्वायर, तो आप बोलोगे फाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मैं ऐसा लिखा हूं। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ये मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हूं। तो दोस्तों ऐसी इक्वेशंस को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसा लिखेंगे ये हम थोड़ा सा समझते हैं। कभी कभी कैलकुलेशन में हमको कन्वर्ट करने बोलता है कि एक्सपोनेंशियल टर्म में तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखो, तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये आना चाहिए। तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, इफ a raised to x is equal to m where a is greater than 0 or a is not equal to 1, m is greater than 0, then x is called logarithm of m to the base a and is written as, इसको अब लिखेंगे कैसे, अगर हमारे पास a raised to x is equal to m है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, x is equal to log m base a, यानी log m रहेगा और उसका बेस a। आइए देखते हैं एक एग्जांपल लेके हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल टर्म में दिया हुआ है दोस्तों तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसा लिखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो स्टूडेंट अगर हम कंपेयर करेंगे a रेज टू x इज इक्वल टू m से, तो हमको मिलेगा x इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 5, देन m इज इक्वल टू 25। सो वी हैव टू राइट लाइक दैट, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ m बेस a, तो हम लिख सकते हैं उसको 2 log of 25 बेस 5। गेटिंग, तो ये एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, 2 log of 25 बेस 5, तो इसको पढ़ेंगे कैसा दोस्तों, log of 25 टू द बेस 5 इज 2, ऐसा हम देखेंगे इसको। ठीक है, नाउ सेकेंड एग्जांपल आप देख रहे हो, अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। सो स्टूडेंट्स इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 16 रेज टू 1/2, क्योंकि अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 16 रेज टू 1/2 इज इक्वल टू 4 है। सो वी हैव टू राइट a इज इक्वल टू 16, x is equal to 1/2, m is equal to 4 after comparing a raised to x is equal to m। एक्सपोनेंशियल से कंपेयर किए तो m x a की वैल्यू निकली। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, x is equal to log of m base a, so we have to write 1/2 is equal to log of 4 base 16। गेटिंग स्टूडेंट्स, पढ़ेंगे कैसे स्टूडेंट्स, log of 4 base to 16, log of 4 base to 16 is 1/2। गेटिंग स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग देखे थे कि एक्सपोनेंशियल टर्म्स को कैसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड होमवर्क दे रहा हूं, आप ये होमवर्क करें
इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है, ठीक है। अब हम पहला लॉ देखते हैं। लॉग ऑफ m रेज टू n इज इक्वल टू n log m। बेस क्या है? a है। ठीक है, इसको अगर नेचुरल लॉग के फॉर्म में बोलो, मैं आपको हमेशा बोला हूं जब हम नेचुरल लॉग लिखते हैं तो जरूरी नहीं वहां पे e बेस में हो। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ऑफ m रेज टू n इज इक्वल टू n log m। गेटिंग स्टूडेंट्स? ये एक्चुअली लॉग का बेस नहीं दिया है, मतलब यह हमेशा ई होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखो, आपके टेक्स्ट बुक में, आपके क्वेश्चंस में अगर लॉग m रेज टू n ऐसा कुछ दिया हुआ है तो समझ लेना वो बेस ई वाला है, नेचुरल लॉग है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये है। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। अगर हमारे पास दिया है लॉग ऑफ 3 रेज टू 5 ऐसा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू लॉग m रेज टू n दिया हुआ है, लॉग m रेज टू n गिवन है, सो वी हैव टू राइट n log m, दैट मींस 5 log ऑफ 3। बात समझे? इन केस अगर यहां पे बेस होगा, बेस a होगा तो बेस a लिखेंगे, बेस नहीं है तो बेस नहीं लिखना है। गेटिंग स्टूडेंट्स? तो ये फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आ गया। सेकेंड एग्जांपल अगर हम देखना चाहेंगे तो हमारे पास लॉग ऑफ 8 रेज टू 16 है। सो स्टूडेंट ये बहुत बड़ा नंबर है और ये सॉल्व करना बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लॉग ऑफ पावर की मदद से, पहले वाले लॉग की मदद से क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे 16 log ऑफ 8। गेटिंग? लॉग m रेज टू n इज इक्वल टू n log m। गेटिंग स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर टू ऑल? तो लॉग यही काम करता है, जो सबसे बड़ा, सबसे हाई पावर रहता है उसको रिड्यूस करके कम करता है और इजी फॉर्म में कन्वर्ट करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो हमने पहला देखे, पहला लॉ। नाउ इन दिस केस लॉग ऑफ प्रोडक्ट हम नेचुरल लॉग के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, लॉग m इंटू n इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। गेटिंग स्टूडेंट्स? इसका बेस नहीं है, मतलब क्या है, बेस ई होगा। याद रखो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं नेचुरल लॉग का बेस लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो बेस के फॉर्म में था ए बी जो भी है, लेकिन इसमें बेस नहीं है, यानी कि नेचुरल लॉग है। गेटिंग? अब फॉर एग्जांपल इसको करेंगे कैसा, सॉल्व कैसा करेंगे? ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखेंगे हम लोग कैसे अप्लाई हो रहा है। एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास यहां पर है लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो सर अभी क्या करना है, हमारे पास लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, यहां पर log m प्लस log n दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होता है, log m इंटू n होता है। सो वी हैव टू राइट log m क्या है 5, n क्या है 2, सो वी हैव टू राइट 5 2 जा 10। गेटिंग? तो हमने ये वाला फंडामेंटल फॉर्मूला अप्लाई किया, log m रेज टू log m इंटू n का फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया। ठीक है, इन केस अगर इसका बेस हमारे पास a है तो इसका बेस भी a होगा, ये भी है, ये भी है। गेटिंग? बेस नहीं है यानी वो नेचुरल लॉग है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। लॉग ऑफ 8 बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 11 बेस 10 इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा सर, तो मैंने आपको बताया log ऑफ m इंटू n देख रहे हैं, बेस दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का बेस सेम होगा तो ये इंटू हो जाएगा, अगर ये प्लस की कंडीशन में है तो log m प्लस log n है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, log ऑफ बेस 10, बेस लिख दिए, ऑफ क्या है यहाँ पर प्लस में है तो 8 इंटू 11, सो व्हाट वी हैव टू गेट, log ऑफ 8 11 जा 88 बेस 10। गेटिंग? इज इट क्लियर टू ऑल? बात समझ में आया स्टूडेंट्स? तो आपको ये एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि वो फॉर्मूला जो है, जो लॉ है, वो कैसे यूज करते हैं और दिखता कैसे, हम ये समझ रहे हैं। ठीक है, आगे जब बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पूरा डाउट क्लियर होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सेकेंड वन भी आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट वन भी समझ में आ गया। नाउ थर्ड वन, लॉग ऑफ क्वेश्चन यानी अपॉन में रहेगा तो क्या होता है। ठीक है, तो लॉग ऑफ क्वेश्चन को अगर हम लॉग नेचुरल लॉग के फॉर्म में लिखना चाहे तो log m अपॉन n इज इक्वल टू, बेस e है समझ लो, नहीं दिया है तो कोई जरूरत नहीं, नेचुरल लॉग है वो तो log m
माइनस लॉग ऑफ एन। गेटिंग? इधर बेस कुछ नहीं के ई है, और वैसे भी आप जानते हैं कि नेचुरल लॉग में ई लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम यहां ई नहीं लिखते हैं। गेटिंग? तो ये समझना है आप। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास एग्जाम्पल पे ऐसा दिया हुआ है, लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 10, ठीक? अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो मुझे दिखाई दे रहा है माइनस है, तो मैं क्या करूं, लॉग एम माइनस लॉग एन यूज कर सकता हूं। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखा, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। सो व्हाट वी हैव टू राइट, लॉग एम अपॉन एन। तो एम कितना है 5, एन कितना है 10। गेटिंग? ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लॉग ऑफ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो लॉग ऑफ 1 अपॉन 2। गेटिंग स्टूडेंट्स? बात समझ में आ रही है? तो सेकेंड एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। अगर हम लोगों को गिवन है लॉग ऑफ 12 बेस 10 माइनस लॉग ऑफ 3 बेस 10, अब इसको कैसा सॉल्व करना होगा। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, लॉग m माइनस एन की तरह दिखाई दे रहा है। तो लॉग m माइनस एन को कैसा लिखते हैं, लॉग m अपॉन n। सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर, लॉग ऑफ m अपॉन n। m कितना है 12 अपॉन 3, लेकिन स्टूडेंट यहां बेस गिवन है, सो वी हैव टू राइट बेस 10। गेटिंग? अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सो व्हाट वी हैव टू राइट, लॉग ऑफ 4 हमारा आंसर आएगा, लेकिन बेस में क्या है 10, सो वी हैव टू राइट 10 ऑफ बेस। गेटिंग स्टूडेंट्स? तो ये एग्जांपल भी आपको समझ में आया। ये 3 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन हमको ये देखना है कि अगर बेस गिवन है तो बेस साथ में लिखना होगा, बेस नहीं गिवन है तो क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग हो जाएगा। गेटिंग? इज इट क्लियर टू ऑल? ये तीनों समझ में आ गया। बाकी ये 3 के थ्रू ही आगे के जो भी डेराइव फॉर्मूले बने हुए 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के थ्रू, तो आप ये 3 फॉर्मूला अच्छे से नोट डाउन कर ले, कहीं भी कोई भी कंडीशन में आपको यूज होगा ही होगा, चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, कहीं भी कैलकुलेशन में यूज होगा। कितना भी बड़ा पावर हो उसको छोटा करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए फॉर्मूले यूज होंगे स्टूडेंट्स, अच्छे से नोट डाउन कर लो। नहीं समझेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मेरी जो बनेगी वो इसके और एडवांस लेवल की वीडियो रहेगी दोस्तों। तो आपको ये सब समझ में आएगा तो इसके बाद वाली वीडियो भी समझ में आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोगों को ये देखो कुछ दिया हुआ है, याद रखने वाली चीजें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने वाली चीजें क्या है, ये याद रखने वाली चीज, याद रहेगा। गेटिंग इट? यानी क्या याद रखते हैं सर, अगर हमारे पास लॉग ऑफ ए और बेस ए होगा तो उसका आंसर 1 होगा। समझा क्या, नहीं समझा बता रहा हूं मैं। अगर मेरे पास लॉग ऑफ 10 है और बेस 10 है तो इसका आंसर 1 होगा। वेरी गुड, समझ में आ रहा है सर। एक एग्जांपल और, वेरी गुड, एक एग्जांपल और। सर अगर मेरे पास लॉग ऑफ 3 है और बेस भी 3 है तो इसका आंसर 1। सर समझ में आ रहा है, वेरी गुड। सर एक एग्जांपल और, थर्ड एग्जांपल, लॉग ऑफ ई है, लॉग ऑफ ई 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसका बेस हमेशा ई होगा, क्योंकि बेस नहीं है वो बेस ई होगा, तो लॉग ई हमेशा 1। बात समझ में आई दोस्तों। एक एग्जांपल और, वेरी गुड। सर लॉग ऑफ बी है और बेस भी बी है तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1। याद रहेगा। कुल मिला के ये समझ में आ गया हम लोगों को, अगर कोई भी लॉग है उसका ऑफ बी है, सी है, कुछ भी है, लेकिन बेस भी वही होगा। लॉग ए है तो बेस भी वही होगा, तो इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट देख रहे हैं याद रखने वाली चीजों में से दूसरा। क्या देख रहे हैं, लॉग ऑफ 1 0 होता है, चाहे बेस कुछ भी हो, लॉग ऑफ 1 क्या होगा, हमेशा 0। यानी कि अगर मैं बोलूं log 1, सर इसका आंसर 0, क्योंकि बेस क्या है, ई है, तो log 1 क्या होगा, हमेशा 0 होगा। सर मैं बोलूं log ऑफ 1 बेस 10, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा।
गेटिंग स्टूडेंट्स? तो बेस कुछ भी हो, अगर 1 है लॉग तो उसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। सर ये भी समझ में आया, वेरी गुड। अच्छे से नोट डाउन करो याद से। हमने क्या क्या किए? अभी हमने ये वाला कवर किए, ये वाला कवर किए। कोई प्रॉब्लम है इसमें? इज इट क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। याद रखने वाली चीजों में से ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ रहे? देखते हैं। लॉग ऑफ 0 बेस ए कैनॉट एग्जिस्ट। यानी स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है लॉग ऑफ 0, तो ये एग्जिस्ट होगा ही नहीं। इसका बेस कुछ नहीं यानी कि ई है, तो लॉग ऑफ 0 एग्जिस्ट नहीं होगा। याद रखेंगे आप लोग। गेटिंग? उसी तरह से इसके बाद क्या देखें? लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का जो भी लॉग है वो भी एग्जिस्ट नहीं होगा। यानी कि अगर मेरे पास है लॉग ऑफ -2, बेस हमारे पास कितना है? कुछ भी है, ए बी सी, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स। याद रहेगा? ठीक है। अगर मेरे पास एग्जांपल और लेता हूं, लॉग ऑफ ई, यहां पे -5 है तो ये भी एग्जिस्ट नहीं होगा। बात समझ में आई? अगर हमारे पास लॉग ऑफ -1 है और बेस 10, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाली चीजें। याद रखने वाली चीजें। सर ये तो तीनों याद हो ही गया है। पहला फॉर्मूला क्या है? log m raised to n is equal to n log m। वेरी गुड। सेकेंड वन, log m into n is equal to log m plus log n। वेरी गुड। थर्ड वन, log m upon n is equal to log m minus log n। यहां तक आपको समझ में आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल? सर अब यहां पर ये फोर्थ वाला क्या दिखाई दे रहा है? बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूले का क्या फंडामेंटल है स्टूडेंट्स? अगर मेरे पास फोर्थ वाले का मैं बता रहा हूं, फोर्थ वाले का बेस चेंज फॉर्मूला बता रहा हूं। अगर मेरे पास log ऑफ 3 बेस 2 है, log ऑफ 3 बेस 2 है, तो हम क्या लिखेंगे? देखो log ऑफ b बेस a ना, तो log b अपॉन log a हो जाएगा। यानी कि log 3 अपॉन log 2 हो जाएगा। बट कंडीशन इज दैट कि जो इसका बेस होगा वो चेंज हो जाएगा। यहां पे कुछ भी बेस आ सकता है, इसका बेस कुछ भी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे बेस चेंज फॉर्मूला। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? बेस चेंज फॉर्मूला। ये आगे यूज होगा, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप ये तीनों पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है? तो ये बेस चेंज फॉर्मूला समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लेता हूं। सर एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। अगर हमारे पास log ऑफ x है बेस y, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? log ऑफ x अपॉन log ऑफ y। बट कंडीशन इज दैट कि इसका बेस क्या होगा? चेंज। बेस कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई? क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? बट ये दोनों बेस क्या होगा? सेम होगा। कुछ भी होगा बोले तो ये बेस दोनों का क्या होगा? सेम होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट इन दिस केस? नो। वेरी गुड। सर ये अच्छी तरह हमको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ वन क्या दिया हुआ है। यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा a रेज टू log ऑफ m बेस a, यानी a है उसका पावर log ऑफ m है और बेस a इज इक्वल टू क्या है? m है। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। अगर हमारे पास, मैं आपको समझाना चाहता हूं फिफ्थ वन, अगर मेरे पास स्टूडेंट ऐसा होगा 5 रेज टू log ऑफ कुछ भी है x है और इसका बेस भी क्या होगा? 5। तो ऑलवेज भी रिमेंबर, अगर कोई भी नंबर है उसका ऊपर उसका रेस log ऑफ x या समथिंग कुछ भी होगा, बट ये बेस और ये दोनों सेम होगा, तो ये वापस से x उतर आएगा इधर। गेटिंग? याद रहेगा? इसका मतलब सर अगर e रेस टू log ऑफ फंक्शन है, कोई भी e रेस टू log ऑफ फंक्शन है, तो ये फंक्शन वैसे ही उतरेगा, क्योंकि ये बेस e है, नेचुरल log लिखते नहीं है, दिखता नहीं है। गेटिंग? ये समझ में आया? सर एक एग्जांपल और लेना चाहूंगा। वेरी गुड, ले लो। क्या एग्जांपल? एक और, एक एग्जांपल और। सर इसमें एकदम अच्छा क्लियर समझ में आएगा, एकदम बहुत महंगा एग्जांपल है सर ये। हम लिखते हैं 4, सर हम लिख रहे हैं 4 रेज टू log ऑफ कुछ भी। समझो बच्चों, 4 रेज टू log ऑफ कुछ भी, इधर बेस भी 4, ये दोनों सेम है, सो व्हाट वी हैव टू राइट? कुछ भी। बात समझ में आई? इज इट क्लियर टू ऑल?
बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लॉग के, तो ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो ये कंडीशन आना आपको चाहिए। कब? जब ये बेस और ये दोनों सेम होगा और इधर कुछ भी फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन होगा, सो वी हैव टू राइट कोई भी फंक्शन, कुछ भी फंक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल? वेरी गुड, समझ में आ रहा है आपको? तो दोस्तों ये वाला भी फॉर्मूला समझ में आ गया। अब हम देख रहे हैं 6(1) लॉग ऑफ रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल उसका अपॉन वाला, ठीक है। यानी अगर हमारे पास ऐसा कुछ है, मैं आपको 6 वाला समझाना चाहूंगा। 6 का एग्जांपल दे रहा हूं स्टूडेंट्स। अगर मेरे पास log ऑफ 1/2 है, तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? log ऑफ 1/2 है ना, तो यहां पर माइनस log ऑफ n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस log ऑफ n, यानी माइनस log ऑफ 2। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम है इसमें? वेरी गुड सर, लेकिन यहां पर अगर बेस कुछ भी है, याद रखो बेस ए है तो ये भी बेस ए होगा। अगर मान लो यहां पर बेस ए है तो ये भी बेस ए होगा, यानी दोनों का बेस सेम होना चाहिए। गेटिंग? सर इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या लेंगे देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। सर अगर हमारे पास log ऑफ बेस 10 है और यहां पर हमारे पास 1/10 है, तो मैं क्या करूंगा सर? तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सेम है मेरे पास, माइनस log ऑफ 10, लेकिन बेस भी 10 है ना अपना। बात समझ में आई? ये मैंने लिख दिया log ऑफ 10 बेस 10, ये तो माइनस में हो गया, ऊपर हो जाता है, नहीं माइनस हुआ। बट सर इसका आंसर मेरे पास आ सकता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जिसका बेस और इनटू वाला सेम होगा उसका आंसर 1 आएगा। सो व्हाट वी हैव टू राइट, दोनों सेम है, इसका आंसर -1। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कोई भी कंडीशन में आपको अप्लाई हो सकता है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। गेटिंग? सर इसका एक एग्जांपल और दो। वेरी गुड, क्या एग्जांपल दे सकता हूं सर? थर्ड एग्जांपल, log ऑफ ई है, ठीक है, नो नीड टू राइट ई, बट ई लिखते हैं। अगर ई है हमारे पास और यहां पर दिया हुआ है 1/6, तो क्या लिखूंगा यहां पे? 1/6 है तो माइनस log ऑफ 6, लेकिन बेस क्या होगा? ई। बात समझे? गेटिंग? नेचुरल लॉग लिखते नहीं है, कभी कभी बेस ई लिखा हुआ रहता है, कभी कभी नहीं लिखा हुआ रहता है, इसलिए आप याद रखो कि नेचुरल लॉग क्या होते हैं। गेटिंग? इज इट क्लियर टू ऑल? बात समझ में आ रही है? सर ये भी समझ में आ गया, ठीक है सर, ऑलमोस्ट सब समझ में आ गया, बचा क्या? 7th। सर ये 7th क्या दिया हुआ है? अगर मेरे पास log m इज इक्वल टू log n है, बट दोनों का बेस कॉमन है, तो क्या हो जाएगा? दोनों भी इनटू वाला इक्वल हो जाएगा। सर एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। चलो भाई ले लेते हैं, कोई मसला नहीं, यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 1, अगर मेरे पास यहां पर log ऑफ 6 है, log ऑफ 6 है या log ऑफ x है मेरे पास, इज इक्वल टू log ऑफ 9 है स्टूडेंट्स। log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 9 ले लेते हैं, लेकिन मेरा यहां पर बेस सेम है स्टूडेंट्स, इधर बेस a है, इधर बेस a है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हाट वी हैव टू गेट, व्हाट वी हैव टू राइट, m इज इक्वल टू n। यानी कि हम इस लॉ में क्या देखे? m और n इक्वल होगा। कब? जब बेस दोनों का इक्वल होगा। सर बेस तो इक्वल है, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 9। बात समझ में आई? कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ रहे हो? नाउ नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेके समझाना चाहूंगा। सर सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास log ऑफ y है इज इक्वल टू log ऑफ 15 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका बेस कुछ नहीं है, नहीं इसके पास बेस 10 दिया हुआ है। बेस कितना है स्टूडेंट्स? बेस 10 है। तो हम क्या कर सकते हैं? बेस 10 है तो दोनों का बेस कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पर बेस कॉमन है, दैट मींस ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। सो वी हैव टू राइट सिंपल y इज इक्वल टू 15। क्लियर? बात समझ में आई? वेरी गुड, अच्छे से नोट डाउन करो स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड। सर अगर हमारे पास log ऑफ m है इज इक्वल टू log ऑफ 8 है,
ठीक है, तो बताओ m 8 के इक्वल होगा? होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है, तो ये नेचुरल लॉग है और नेचुरल लॉग एक सेम होता है, दोनों का बेस सेम है, तो m विल बी 8, सो वी हैव टू राइट m विल बी 8। गेटिंग? इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? हमारा ये डाउट भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये सब तो डेराइव फॉर्मूले बने हुए हैं, ये बेसिक मालूमात थी, बेसिक इंफॉर्मेशन थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये याद रखिए, अच्छे से इसको कॉपी कर लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये लॉग का पहला पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कहीं भी कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, 11th 12th वालों को शेयर करें, 12th का भी बोर्ड एग्जाम करीब है, ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट लॉग का दूर हो जाए। दोस्तों इंशाल्लाह मैं दूसरा पार्ट बहुत जल्द लेके आऊंगा। जब तक आप ये पहले पार्ट की पूरी तैयारी कर ले, लेक्चर कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।